रखो, जब आप टिफिन खाकर कोचिंग करके अभ्यर्थी थे और आप नौकरी में आना चाहते थे, जैसे आपके सपने हैं वैसे इन बच्चों के भी सपने हैं, इसलिए लाठी मत चलाओ। जिंदाबाद। और हम लोग पूरे इस व्यवस्था को बिल्कुल हिंसा से अलग, ये जो गांधी जी की सिर्फ मूर्ति के नीचे हम लोग नहीं बैठे हैं, ये गांधी जी का बताया हुआ जो मार्ग है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्य क्या है? सत्य ये है कि पिछले 10 वर्ष से बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, और तो आग्रह कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अन्याय किया है कि अभी से भी बात मानिए, युवाओं के साथ अन्याय बंद कीजिए। जो पेपर लीक हुआ है, जो छात्रों के साथ जो जिन सीटों को बेचा गया है, उन अधिकारियों पर, उन शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। बीपीएससी की परीक्षा पर छात्रों से बात कीजिए। अगर छात्र चाहते हैं कि पुनर्एग्जाम हो तो फिर से पुनर्एग्जाम होना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, ये छात्र पीछे हटने वाले नहीं है। मेरी बात अब खत्म हुई। मैं चाहूंगा कि इन छात्र संघर्ष समिति, सत्याग्रह समिति के जो साथी बात आपसे करना चाहते हैं वो बात करें, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि पिछले 2-3 दिनों में आपने 70-80 बार हमसे बात की है। अब भैया हमसे बात मत कीजिए, मुझे चुपचाप अनशन पर बैठे रहने दीजिए। 4 दिन हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं ज्यादा बात मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो बात करने के लिए अभी ये समिति ये तय कर देंगे कि हर दिन कौन 4 या 5 साथी इनके बीच से पूरे आंदोलन के बारे में, पूरे प्रयास के बारे में आपको बताएगा। ये समिति जिसको तय करेगी वही लोग मीडिया से बात करेंगे, उन्हीं की बात को ऑथेंटिक बात माना जाएगा, उसी बात के पीछे हम लोग सब खड़े रहेंगे, उसी की बात को इस पूरे ग्रुप का, पूरे युवाओं का बात समझा जाना चाहिए। एक अंतिम बात, उसके बाद ये साथी बात करेंगे। में करीब 87 शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शनों पर सरकार ने लाठी चलाया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठी चलाई गई, रसोईया पर लाठी चलाई गई, सहयोगियों पर लाठी चलाया गया, शिक्षकों पर लाठी चली, पंचायत से जीतकर आए हुए प्रतिनिधियों पर लाठी चली, संविदा कर्मियों पर लाठी चली, यहाँ पर सांख्यिकी के लिए आंदोलन करने वाले छात्रों पर लाठी चली, लोक शिक्षकों पर लाठी चली, वित्त रहित शिक्षकों पर लाठी चली, टी के लोगों पर लाठी चली, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे हुए भाजपाइयों पर भी लाठी चली। लेकिन ये सरकार का डर इतना है कि कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब बिहार के युवाओं ने ठाना है, इस समिति ने ये ठाना है कि उन सब की आवाज बनकर हम लोग खड़े होंगे। ये लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं है। चलाओ लाठी जितना चलाना है, और उन सारे लोगों को, उन सारे संस्थाओं को आपके माध्यम से आह्वान किया जा रहा है। अगर आप पर सरकार ने लाठी चलाई है और आप रोकर सिसक कर विवश होकर वापस चले गए थे, तो अब ये समय है वापस आइए, इन छात्रों के साथ आइए। ये इनमें, इनके बाजुओं में दम है, इनके हौसले बुलंद हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। इनके पीछे चलिए, इनका हाथ मजबूत कीजिए, इनको दुआ दीजिए। ये लड़के लड़ाई लड़ेंगे, अपनी भी लड़ेंगे और आपकी भी लड़ेंगे और आपके बच्चों की भी लड़ेंगे। भैया प्रशांत को नारा मत लगाओ, नारा मत लगाइए। मैंने पहले कहा है, यहाँ ना कोई दल का झंडा होगा, न दल की नारेबाजी होगी, न प्रशांत किशोर होंगे, न कोई दूसरा नेता होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं की बात होगी। प्रशांत किशोर अगर बैठे हैं तो वो बिहार के एक युवा होने के नाते बैठे हैं, जन स्वराज पार्टी के नाते नहीं बैठे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जो भी हमारे साथी बात करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा आप में से जो साथी बात करना चाहे वो बात रखे। उसके बाद अगर मीडिया का कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न भी लिया जाएगा। सबसे पहले आपसे एक सवाल ले लेते हैं। नहीं, पहले इन लोगों को बोल लेंगे। कार्य समिति में जो लोग हैं, क्या सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग वो हैं जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं। पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से छात्रों के और युवाओं के मामलों को लेकर सबसे आगे बढ़कर जिन लोगों ने संघर्ष किया, मैंने आपको पहले कहा
इनका संघर्ष, इनका कमिटमेंट प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर तो यहाँ गांधी मूर्ति में के नीचे बैठे हैं। यहाँ अच्छी हवा है, ठंड बहुत है, लेकिन यहाँ मच्छर नहीं है। ये बच्चे गर्दनी बाग में, इनको मजबूर कर दिया गया कि गर्दनी बाग में रोड के किनारे, नाली के किनारे बैठकर 15-15 दिन अंधेरी रात में इन लोगों ने कमिटमेंट दिखाया है। इनका संघर्ष, इनका कंट्रीब्यूशन प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर तो अभी 4 दिन से बैठे हैं, इसलिए इसका नेतृत्व भी इनके पास होना चाहिए और हमारे जैसे लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। 48 घंटे हो गए, 48 घंटे से ज्यादा आमरण अनशन का। अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? जो रणनीति है आपके सामने रख दिया। अभी आप एक प्रशांत किशोर के अनशन से डील कर रहे थे, अब सारे 50 अनशनकारी प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर अनशनकारी आपके सामने बैठे हुए हैं। ये मैंने आपको बार बार कहा, सुनी नहीं रहे। प्रशांत किशोर में अनशन करने की जितनी क्षमता है, जितना हौसला है, उससे कहीं ज्यादा हौसला इन बच्चों में है। इन्होंने हमसे ज्यादा अनशन करके दिखाया है। अब इसका नेतृत्व ये सामूहिक तौर से कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी उसमें शामिल हैं, इसीलिए यह प्रेस वार्ता बुलाई गई। यादव आरोप लगा रहे आप पे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है प्रशांत? यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। एक बात कह के खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, राजनीतिक सवाल पूछे बगैर मानिएगा नहीं। जो मेरी शिकायत कर रहा है, गाली दे रहा है, उसके कुछ शिकवे शिकायत हैं, कंप्लेन है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो आदमी युवाओं के लिए बात कर रहा है, वो आदमी अगर मुझे गाली भी दे रहा है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव जी आ जाएं, वो इसका नेतृत्व करे, हम इसके पीछे चलने को तैयार हैं। राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी आए और वो नेतृत्व करे। वो लोग तो हम लोग से बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी के 100 सांसद हैं। अगर वो आ जाएंगे तो छात्रों की आवाज और बुलंद हो जाएगी। ट्वीट करने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव के पास तो 75 विधायक है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो उन्होंने कहा वो चाहे तो 5 लाख लोग गांधी मैदान में लेकर आ सकते हैं। मेरे भाई, ये समय है, आप लेकर आइए, हम लोग आपके पीछे खड़े होंगे। कोई दल और विचारधारा की लड़ाई नहीं होगी। बच्चों के लिए आप खड़े तो होइए, बच्चों के लिए खड़े होइए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल रात में सब छात्रों ने, सब इन युवा साथियों ने तय किया है कि एक बार हम लोग खुला ऑफर देना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं। जो नेतृत्व करना चाहता है, राहुल गांधी करना चाहते हैं, कोई लेफ्ट का लीडर करना चाहता है, तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, कोई लीडर करना चाहता है, वो कर सकता है। किसी ने सवाल उठाया कि अगर भाजपा वाले आ जाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा कि जो भाजपा वाले अपने लाठी का जवाब नहीं दे पाए, वो हम लोग की बात क्या करेंगे। लेकिन अगर वो भी आ जाए, अगर वो भी आ जाए तो उनका भी स्वागत है। लेकिन स्वागत तब होगा जब, जो हमारे साथी ने आपके आने से पहले कहा कि अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ कहा होता बच्चों के लाठी खाने पर, तो उनका स्वागत होता। हम लोग यहाँ बिहार में लोग वोट देते हैं, कहते हैं हमने किसी को वोट नहीं दिया, हमने मोदी जी को वोट दिया है। बिहार के युवा कहता है कि हमने किसी को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट दिया। और जब बिहार का युवा सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अगर अभी से भी आप किसी दल के हैं, इन छात्रों के साथ खड़े होइए। प्रशांत किशोर की चिंता मत कीजिए, प्रशांत किशोर पंक्ति में सबसे पीछे खड़े होंगे। अगर ये तय कर ले कि राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे, प्रशांत किशोर इस आंदोलन से हट जाएंगे, उनके आने से अगर इनका फायदा होता है, मैं वापस हटने को तैयार हूँ। अगर तेजस्वी यादव आकर यहाँ बैठ जाए, मैं विड्रॉ, अगर उनको हमारे साथ बैठने में दिक्कत है, मैं हटने को तैयार हूँ। आप आइए, इन छात्रों का हक दिलवाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसके साथ मेरी बात खत्म। अब इनकी बात सुनिए। हमको आपने बुलवा के मेरा तबीयत खराब कर दिया। एक मिनट सुन लीजिए। आदरणीय प्रधान सर ने जैसा अभी बताया कि कल देर रात 1:30 बजे रात में करीब 51 लोगों की एक टीम है, क्योंकि ये बिहार की धरती है और बिहारियों का अत्याचार न कोई बिहार के विद्यार्थी देख पा रहे हैं, न बिहार के बाहर के लोग इसको देख पा रहे हैं। गांधी जी तो स्टार्ट करते हैं तो उनको महात्मा का टाइटल मिलता है। कहा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर की भी धरती है, कविता उनकी कि दे दो केवल 5 ग्राम
और रखो अपनी धरती तमाम। केवल उनसे री एग्जाम मांगा गया था, उनसे केवल री एग्जाम मांगा गया था। 15 दिन तक हमारे विद्यार्थी, हम सभी भूखे प्यासे सर्दी में तड़प रहे गर्दनी मैदान में, गर्दनी बाग में। किसी ने सुधी नहीं ली, किसी ने नहीं लिया। ऊपर से चुटकी लिया हम लोगों का। ये लोग तो नॉन सीरियस है, उपद्रवी है, बैठे हुए हैं। आदरणीय महोदय, एसी में बैठकर या फिर यही बच्चे के पास जब आप वोट मांगने लग जाते हैं तो आपको लगता है ये बच्चे हमारे बिहार के निर्माता है, निर्माण करता है, जिनको आपने इस कड़कती हुई ठंड में रोड पर ला दिया है। इसीलिए अब ये जो